Good morning, students. I hope you all are fine. So, in the last video, we have read till here. Let's continue our story. The servant returned to the door. My master does not know you, he said. Okay, लास्ट हमने पढ़ा था कि मुल्ला नसरुद्दीन पहुंच जाते हैं रिच मैन के घर पे, जहाँ पे दरवाजे पे एक सर्वेंट होता है। तो सर्वेंट ने उसको अंदर जाने से रोका। फिर नसरुद्दीन ने बोला कि मुल्ला ने रिच मैन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। ओके, उसके बाद फिर से सर्वेंट अंदर जाता है तो रिच मैन ने इशारे से सर्वेंट को बोला कि नसरुद्दीन को अंदर ना आने दिया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कपड़े पहने थे वो फटे हुए थे। तो सर्वेंट अंदर गया, फिर वो वापस बाहर आता है तो उसने मुल्ला नसरुद्दीन को क्या बोला? माई मास्टर डज नॉट नो यू, मीन्स मेरा मालिक या मेरा जो मास्टर है वो आपको नहीं जानता। देन नसरुद्दीन सेड ही इन्वाइटेड मी टू हिज फेस्ट। तो मुल्ला ने क्या बोला कि उन्होंने मुझे यहाँ पे भोजन के लिए इनवाइट किया है। द सर्वेंट लाफ्ड, नॉनसेंस, इनवाइटेड यू, अ रैग्ड ओल्ड beggar? माई मास्टर्स फ्रेंड्स आर नोबलमैन एंड किंग्स। बी ऑफ बिफोर आई टेक अ स्टिक टू यू। जब सर्वेंट ने ये सुना तो वो बहुत तेज से हंसता है। क्यों हंसता है? उसने बोला नॉनसेंस, तुम्हें इनवाइट किया है एक रैग्ड ओल्ड बेगर को, जो देखने में कैसा लग रहा है? बेगर जैसा, मीन्स भिखारी जैसा। फिर वो बोलता है कि मेरा जो मालिक है उसके फ्रेंड्स हैं नोबलमैन एंड किंग्स, मतलब यहाँ पे जो मेरे मालिक की जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ही रिच आदमी होते हैं, बहुत राजा ही यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मारूंगा। सो मुल्ला नसरुद्दीन वेंट होम। ही चेंज्ड इनटू हिज फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स। ही पुट हिज बेस्ट कैप ऑन हिज हेड and added a handsome high-collared coat. He sprinkled rose water on his face and hands. He combed his beard. ओके, तो ये सुनने के बाद नसरुद्दीन अपने घर वापस चले जाते हैं। अब उन्होंने कैसे कपड़े चेंज किए? फाइनेस्ट सिल्क गारमेंट्स, जो पहले उन्होंने फटे हुए कपड़े पहने थे। पहले उनके कपड़े कैसे थे? फटे हुए थे। ओके, तो अब उन्होंने सिल्क गारमेंट्स पहना और फिर अपने सबसे अच्छी कैप को उन्होंने अपने सर पे पहना। एंड एडेड अ हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट। पहले उन्होंने फटा हुआ ब्लैक कोट पहना था, अब उन्होंने बहुत ही अच्छा सा हाई कॉलर्ड कोट पहना। ही स्प्रिंकल रोज वाटर ऑन हिज फेस। अपने फेस पे रोज वाटर स्प्रिंकल किया, हैंड्स पे किया, ताकि अच्छी परफ्यूम आए। क्योंकि इस टाइम तो परफ्यूम नहीं थी, तो रोज़ वाटर ही लोग कहीं जाते थे तो वो रोज़ वाटर अपने ऊपर स्प्रिंकल करते थे। शादी वादी में भी आप लोगों ने देखा होगा, पहले की पिक्चर्स में रोज़ वाटर स्प्रिंकल करते हैं शादी में जब एंट्री होती है। ओके, देन ही कॉम्ड हिज बियर्ड। उन्होंने अपने बियर्ड को, अपनी दाढ़ी को कॉम्ब किया अच्छे से। ऑफकोर्स इतना सब करने के बाद अब वो कैसे लग रहे थे? बेगर जैसे? नो, अब वो एक रिच मैन के जैसे लग रहे थे, जैसे कोई किंग हो। Smiling to himself, he made his way back to the rich man's house and knocked at the door. फिर से वो रिच मैन के घर पे पहुंचे और डोर नॉक किया। Once again, the servant opened it. Once again, the mullah said, "Your master has invited me to his feast." फिर से उसी सर्वेंट ने दरवाज़ा ओपन किया। फिर से मुल्ला नसरुद्दीन ने वही सेंटेंस रिपीट किया जो पहले उसने रिपीट किया था, मीन्स
योर मास्टर हैज़ इन्वाइटेड मी टू हिज feast. तुम्हारे मास्टर ने मुझे यहाँ पे भोजन के लिए इनवाइट किया है. फीस्ट मीन्स भोजन, खाने पे किसी को इनवाइट करना. दिस टाइम द सर्वेंट बाउड रिस्पेक्टफुली एंड अशर्ड हिम इन. इस बार सर्वेंट ने क्या किया? बाउड मीन्स किसी के सामने जब झुकते हैं. सर्वेंट ने नसरुद्दीन के सामने बाउड किया मीन्स झुका. रेस्पेक्टफुली अच्छे से रेस्पेक्टफुली उनको अंदर आने के लिए इनवाइट किया. वेलकम वेलकम मुल्ला साहिब. एंड द रिच मैन हिमसेल्फ शोड द मुल्ला टू हिज स्पेशल सीट एट द फीस्ट. अब रिच मैन ने खुद ही मुल्ला साहब को वेलकम किया और उनको भोजन के लिए सबसे अच्छी स्पेशल सीट पे उनको बैठने के लिए बोला. एट लास्ट मुल्ला साहिब said the guest, we have all been waiting for you. जो भी वहाँ पे और भी गेस्ट थे उन सब ने मुल्ला साहब को क्या बोला कि हम सब आपके लिए कितना वेट कर रहे थे, आखिर आप आ ही गए. द फूड अराइव्ड. सर्व मुल्ला नसरुद्दीन फर्स्ट. said the rich man. The mullah smiled at everyone. Then he began to get busy with his food, but he did not eat. खाना आ गया तो रिच मैन ने क्या बोला कि सबसे पहले मुल्ला नसरुद्दीन को सर्व किया जाए क्योंकि वो वहाँ पे स्पेशल गेस्ट थे. मुल्ला नसरुद्दीन को खाना सर्व किया गया. नसरुद्दीन ने सबकी तरफ देखा और स्माइल किया. फिर उसके बाद वो क्या करने लगे? वो फूड को खा नहीं रहे थे, वो उसके साथ बिजी हो गए. क्या कर रहे थे वो? Hey, cried the guest. Mullah Sahab, what are you doing? Cried the rich man. For Mullah Nasruddin had begun to spoon the soup over his best cap. मुल्ला साहब खाने को खा नहीं रहे थे. देखो वो क्या कर रहे थे, उनके सामने जो सूप रखी हुई थी उस स्पून से वो सारे सूप को अपने बेस्ट कैप जो उन्होंने पहनी हुई थी उसके ऊपर वो गिरा रहे थे. सब देख के ये एकदम से आश्चर्य में थे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मुल्ला साहब. ही क्रम्बल्ड द ब्रेड एंड स्प्रिंगल्ड द क्रम्स ओवर द शोल्डर्स ऑफ हिज हैंडसम हाई कॉलर्ड कोट. ब्रेड को उन्होंने, ब्रेड के जो क्रम्स होते हैं जो साइड पे होते हैं वो उसको अपने कोट पे स्प्रिंकल कर रहे थे. मतलब वो अजीब तरह की हरकतें कर रहे थे. He took apart the shish kebab and fed it lovingly to his sleeves. जो कबाब थी उसको वो अपने स्लीव्स के ऊपर गिरा रहे थे. The mullah replied, when I arrived in rags, you turned me away. ये सब करने के बाद मुल्ला साहब ने क्या बोला कि जब मैं यहाँ पे फटे पुराने कपड़ों में आया था तो आपने मुझे यहाँ पे एंट्री नहीं दी, मुझे आने नहीं दिया, मुझे यहाँ से वापस भेज दिया. नाउ दैट आई एम ड्रेस्ड इन फाइनरी यू ट्रीट मी विथ ऑनर. अब जब मैं यहाँ पे अच्छे कपड़े में आया हूँ, अच्छी ड्रेस पहन कर आया हूँ तो आप मुझे ऑनर दे रहे हैं, मीन्स मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं. क्लियरली इट इज़ माई क्लोथ्स यू आर वेलकमिंग एंड नॉट मी, सो इट इज़ द ओनली फिटिंग दैट दे शुड ईट this delightful food you have prepared for them. अब मुल्ला नसरुद्दीन क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि जब मैं पहली बार फटे हुए कपड़ों में आया था तो आपने मुझे यहाँ से वापस भेज दिया. अब जब मैं अच्छी ड्रेस में आया हूँ, राजा जैसा लग रहा हूँ, तो आप मुझे रेस्पेक्ट दे रहे हैं. तो ऑफ कोर्स ये रेस्पेक्ट मेरे लिए नहीं है, मेरे कपड़ों के लिए है. तो ये जो फूड आपने मुझे सर्व किया है वो मेरे कपड़ों को मिलनी चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि ये फूड मेरे ड्रेस के लिए प्रिपेयर हुई है. द रिच मैन हंग हिज डेड हेड इन शेम. ही सेड, मुल्ला साहब फॉरगिव मी, आई वॉज ब्लाइंड. रिच मैन को अब अपनी गलती अच्छी तरह से समझ में आ गई थी. उसने अपने सर को शेम से झुका लिया.
फिर उसने कहा कि मुल्ला साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अंधा हो गया था। आई सॉ ओनली योर क्लोथ्स एंड कुड नॉट रिकॉग्नाइज द वियरर। मैंने सिर्फ आपके कपड़े देखे, मैं आपको नहीं पहचान सका कि कपड़ों के अंदर जो इंसान है वो कौन है। आई विल नेवर अगेन जज पीपल बाई हाउ दे लुक और बाई द क्लोथ्स दे वेयर, एंड इन ट्रूथ ही नेवर डिड। फिर उसने कहा कि मैंने हमेशा लोगों को उनके कपड़ों की वजह से जज किया है, बट आगे से अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। और फिर उसने कभी भी ऐसा नहीं किया। सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नेवर जज एनी नो वन बाय देयर क्लोथ्स। ज़रूरी नहीं है कि अगर कपड़े अच्छे ना हो तो इंसान भी अच्छा नहीं होगा। कई बार कपड़े लोग अपनी फैमिली की सिचुएशन होने की वजह से भी कपड़े पुराने पहनते हैं, फटे हुए पहनते थे, लेकिन उसके अंदर जो इंसान होता है वो अच्छा होता है। तो हमें लोगों को उसकी बिहेवियर की वजह से जानना चाहिए, ना कि उनके ड्रेस की वजह से। ओके, थैंक यू।